आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के समाज सेवी नेता और RWA के प्रधान प्रबोध शर्मा जी, सत्यवती नगर अशोक विहार वजीरपुर विधानसभा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं, लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं APP न्यूज़। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सत्यवती नगर अशोक विहार फेज 3 में। हमारे साथ मौजूद हैं RWA के प्रधान प्रबोध शर्मा जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। तो सबसे पहले सर, स्वागत आपका APP न्यूज़ में। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे दिल्ली में पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अब दिल्ली में 100 दिन पूरे हो गए, दिल्ली में 4 महीने पूरे हो चुके हैं रेखा गुप्ता जी की सरकार। तो आपको क्या लगता है कि जमीनी स्तर पे काम हो रहा है? बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। हमारे विधायक हैं रेखा भारद्वाज जी, जो काम करीब 25 साल से नहीं हुए थे जी। रोड नहीं बनी, और उससे भी पहले हमारे सीवर्स लाइन जो 50 साल के बाद चेंज होंगी उसमें ऑटोमेटिकली एक ब्लॉक की तो हुई थी, ए ब्लॉक की आदरणीय राजेश गुप्ता जी के फंड से, लेकिन कोई उसके बाद नहीं हुई। अब जो है उन्होंने एस्टिमेट बनवा के अपने बजट से भेज दिया है, और जल्दी सीवर लाइन चेंज होने रिप्लेस होने जा रही है हमारी पूरी तरह जी। और सर्विस लाइन और मेन रोड भी सब एस्टिमेट बन चुके हैं और बजट भी दिया जा चुका है। हमारे लिए बहुत, हमारी कॉलोनी के लिए सौभाग्य की बात है कि विधायक ने इतना अच्छा वो किया है। प्रबोध शर्मा जी, आप RWA के प्रधान हैं जी, और लगातार आप समाज की सेवा के लिए अपना तन मन धन सबूल आपने लगा रखा है। देखिए, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, परिवार हमारा पूरा जुड़ा रहा है कांग्रेस से। हमारे फादर भी मेंबर रहे मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के, और अब भी हम कांग्रेस के लिए काम करते हैं, और जिम्मेदारी बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी हमें देने जा रही है जी इसी इलाके से। लेकिन ये RWA में रहने का मतलब हम निष्पक्षता से काम करते हैं। जो जैसा काम करता है उसी के हिसाब से बताते हैं और करवाते हैं। जो काम जैसे करवाता है उसी तरीके से बताते हैं। हमने बताया कि रेखा पूनम भारद्वाज जी ने हमारे लिए बहुत अच्छे, और भी कई काम हैं जिनके बहुत आगे बढ़ चुके हैं 3 महीने के अंदर। मैं आज आपसे कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा। जी बताएं। हमने आपके पास आने से पहले हमने एक ही बात पूछा जी आपके बारे में, 1 किलोमीटर पहले से जी, और 1 किलोमीटर की दूरी पे आपको एक बच्चा जानता जी। वाकई में आपने समाज के लिए काम किया होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए आपने काम किया होगा, तभी लोग जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके दिल्ली में भी चुनाव हुआ था विधानसभा का, कांग्रेस पार्टी का गिराव बढ़ा था, तो आपको क्या लगता है लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि 2029 में हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कई जगह जिस तरह की वोटों की चोरी चल रही है हुई है, आपने चंडीगढ़ में भी देखा होगा, और पीछे हाई कोर्ट ने भी काफी अच्छे डिसीजन दिए हैं, इनके खिलाफ दिए हैं इलेक्शन के। तो मैं समझता हूँ बिहार में जिस तरीके वोट चोरी करने की सलाह थी, साजिश थी बीजेपी की, वो एक तरफा ध्वस्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है जो पर्दाफाश हुआ है वोट चोरी का मामला बिहार के अंदर, पिछले कई विधानसभा के चुनाव में, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। मुझे भी राजनीति करते हुए 55 साल हो गए, कभी हमने इस तरह की वोट चोरी नहीं देखी। तो आपको क्या लगता है बिहार के अंदर इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी? आपको क्या लगता है? देखिए, गठबंधन गिराव बढ़ा हुआ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमारी इंडिया गठबंधन तय करता है, और मतलब चीफ मिनिस्टर बनेगा, सरकार कौन बनेगी, सरकार हमारी इंडिया गठबंधन की बनेगी। मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं,
प्रबोध प्रधान जी, मैं आपसे बात करूंगा, कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा। जिस तरीके से दिल्ली का जो चुनाव हुआ अभी हाल ही में, कांग्रेस पार्टी का गिरावट बढ़ा, तो आपको क्या लगता है इसका सीधा सर पार्टी को, राहुल गांधी जी को मिलने वाला बिहार के अंदर? बिल्कुल, राहुल गांधी जी को ने जो उन्होंने यात्रा की थी उसका वहाँ बहुत असर पड़ा दिल्ली के अंदर। और हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने जो न्याय यात्रा निकाली दिल्ली में, उनमें से मैं भी 30 दिन उनके साथ रहा। अच्छा, बहुत मतलब सराहनीय कदम था हमारे प्रेसिडेंट साहब का, अध्यक्ष जी का, बहुत सराहनीय। मैं अगर देवेंद्र यादव जी की बात करूं तो वो लगातार पार्टी के लिए वो जब न दिन देखते ना रात देखते, लगातार सेवा की तैयार रहते हैं। एक टेलीफोन पे वो हाजिर होते हैं हर समय जनता की सेवा के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रागिनी नायक जी ने कल यहाँ एक रामलीला में बुलाने की बात कही और वो तुरंत कल भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं। दोबारा उन्होंने ना नहीं करी बिल्कुल भी। मेरा कार्यक्रम व्यस्त है, लेकिन जरूर मैं आपसे कुछ खास बात करूंगा। मेरा आपसे पहला और आगे सवाल, रागिनी नायक जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, रागिनी नायक बहुत अच्छी वक्ता है, सबसे बड़ी तो ऑल इंडिया लेवल पे जी, और लोगों के दिमाग में है। ये तो थोड़ा सा डाउनफॉल था या जो भी था, लेकिन हम पिछले इलेक्शन से हम बड़े हैं, आगे वोट अच्छे भी हैं। तो आपको क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव के अंदर ऐसा क्या हुआ कि रागिनी नायक जी यहाँ से जो है विधानसभा की वो प्रत्याशी भी थी, लगातार उन्होंने मेहनत भी करी, जनता के साथ थी, फिर भी वो चुनाव हार गई? देखिए, हार तो पूरी दिल्ली गई ना, वही क्या हार गई, लेकिन यहाँ का हमारा फिर भी प्रदर्शन बहुत अच्छा था जी। पूरी दिल्ली आ रहे हैं, रागिनी नायक जी की क्या बात थी, एक हवा होती है जी जो हुई, लेकिन अब बिहार में ऐसा नहीं होगा, देखते रहिए। तो मेरा आपसे पहला और सवाल, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से वोट चोरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट गया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई जी जी, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है सीधा इसका असर कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? देखिए, हमारे लीडर राहुल गांधी संविधान को बचाने की लड़ाई में सबसे बड़ी हमारी जीत वही होगी और इसमें हम जीतेंगे और बिहार में सत्ता में आएंगे। ठीक है, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। हमारे साथ मौजूद हैं सत्यवती नगर से, अशोक बिहार से हमारे साथ मौजूद हैं प्रबोध शर्मा जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया और साथ ही साथ RW के प्रधान भी हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में जो होने वाला चुनाव है इसका सीधा असर कांग्रेस पार्टी में आपको दिखेगा और बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आप देख रहे हैं ABP न्यूज। नमस्कार।